जय श्री राधे। आज आपको कर्म संबंध के बारे में पुनः बता रहे हैं कि जो भी कर्म हम शुभ कर्म हो अशुभ कर्म हो, उसका परिणाम हमको अवश्य भोगना पड़ना और भोगना ही पड़ता है। इस जन्म का अगला कहाँ भुगतना है ये कुछ पता नहीं। पूर्व जन्म का कुछ हम यहाँ भोग लेते हैं या आगे के लिए भी कितना रहता है। इस जन्म में करा हो, पूर्व जन्म में करा हो या जन्म जन्मांतरों में करा हो, कभी भी करा हो कोई भी शुभ कर्म या अशुभ कर्म, उसे अवश्य हमें भोगना पड़ता है। कृतम कर्म शुभ अशुभ, उसे उसका परिणाम भोगना ही होता है। जैसे कि महाभारत का प्रसंग है, पितामह भीष्म जी बाणों की सया में सोए हुए और सभी ने युधिष्ठिर अर्जुन आदि ने उनकी जो सेवा है करी, किंतु भीष्म पितामह जी ने वो कहा कि मुझे भगवान कृष्ण के दर्शन करने हैं। और भगवान कृष्ण वहाँ पर आए और भीष्म पितामह जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया कि हे केशव, ये मेरे कौन से कर्मों की सजा है जो मैं आज इस बाणों की सया में पड़ा हूं। तो भीष्म पितामह के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पितामह, आप अपने पूर्व जन्मों के बारे में देखिए, क्योंकि पितामह भीष्म बाल ब्रह्मचारी तपस्वी थे। उन्होंने अपने कई जन्मों के बारे में देखा, 100 जन्म तक वो पीछे गए और भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने 100 जन्मों तक देख लिया, कोई भी मेरा ऐसा कृत्य नहीं है, कोई पाप कर्म ऐसा नहीं है जिस कर्म के परिणाम से मुझे आज यहाँ इस सया में सोना पड़ रहा है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि और पीछे जाओ। फिर भगवान के कहने पर भीष्म पितामह और पीछे के जन्म में जाते हैं। फिर क्या देखते हैं कि वो एक राजा थे और राजा अपने राज की अठाट बाट में जा रहे होंगे जंगल में, तो उन्होंने देखा कि एक सर्प सांप था, उसको अपने बाण के वो धनुष के उससे उठाया और एक कंटीली झाड़ी के ऊपर फेंक दिया। कंटीली झाड़ी के ऊपर फेंकने से उस सर्प की अंग अंग में कांटे चुभे और कई दिनों बाद उसकी मृत्यु हुई। तब भगवान कृष्ण से भीष्म पितामह कहते हैं कि ये मेरा कृत्य है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि उसके बाद तुमने कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं किया जिससे कि तुम्हें कोई ऐसा परिणाम मिलता, लेकिन यहां आकर के तुमने अब दुर्योधन का साथ दिया, असत्य का साथ दिया, अधर्म का साथ दिया। वो जो तुम्हारा कर्म था, उस कर्म का परिणाम आज तुम्हें यहां पर भोगना पड़ रहा है। तो ऐसे जो तपस्वी, योगी, ब्रह्मचारी, भगवान के भक्त, जो भगवान के साथ रहने वाले, ऐसों को भी अपना प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है। इसलिए
जो भी हम कर्म करें सोच समझ के करें। हर कर्म का परिणाम हमें भुगतना ही पड़ेगा। बिना कर्म के फल को भोगे हुए बिना कर्म के फल को भोगे हुए तो मतलब ही नहीं है, परिणाम अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए शुभ कर्म करिए और हर किसी की जो दीन असहाय ऐसे लोगों की अपने सामर्थ्य अनुसार मदद कीजिए, मीठा बोलिए और अच्छा आचरण कीजिए, जिससे कि हमारे साथ आगे कोई ऐसा अप्रिय घटना ना घटे। जो हम कर चुके हैं उसका तो भुगतना ही पड़ेगा। पिछला हमारे जो कर्मों से जो हो रखा है उसे तो भुगतना ही है। हाँ, अगर हम इस जन्म में शुभ कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, भगवान के नाम का जाप करते हैं, पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान दान पुण्य आदि करते हैं, तो वो पूर्व जन्म का जो किया हुआ कर्म है, जो हमारा संचित है, जो गोदाम जमा है, उस कर्म को भोगने की शक्ति इस जन्म के पुण्य दान आदि करने से शक्ति अवश्य प्राप्त होगी। इसलिए शुभ कर्म कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। जय श्री कृष्ण।